गाइस आप देख रहे हैं सेट बी ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर है आपका 2020 का। चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। आपके बाकी सारे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो हमने अपलोड कर दिए हैं। उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको कोई लिंक नहीं मिलती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करना ना भूलें, हम आपको उस लिंक को उसी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई में दे देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई बर्थ रेट। सेकेंड है व्हाट द स्कोर ऑफ द हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट है आपका भिलाई स्टील प्लांट इज़ बेस्ड ऑन विच मेन मिनरल। उसके बाद में व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन सेंसस 2011। उसके बाद में इन विच पॉपुलेशन कॉजेज इन विच पॉल्यूशन कॉजेज ए एसिडिक रेन। उसके बाद में सिक्स्थ है टिन इज़ फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सेवन्थ है राइट द नेम ऑफ टू हाई डेंसिटी पॉल्यूशन पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट्स इन छत्तीसगढ़। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो नाइन्थ क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट आर द बेसिक फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का आपको बताना है। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें देखिए 10वें में पूछा गया है थ्रो लाइट ऑन द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स ऑफ सुजल कैनल। तो इसमें आपको जो स्वेज जो नहर है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं, ए है सी पोर्ट, बी है आपका लेंथ और सी है राइट। इनके इन चीज़ों पे आपको लाइट आपको डालनी है, थोड़ा सा प्रकाश डालना है। और ऑप्शन आया था थ्रो लाइट ऑन द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स ऑफ द पद्मा कैनल, तो पनामा कैनल। तो इसमें पहला है सी पोर्ट, लेंथ और राइट। सेम चीज़ पूछी गई है, बस कैनल अलग अलग है। 11वां क्वेश्चन है दिए गए चित्र को देख करके प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। आपका सेट ए में अलग आया था, बी में अलग है, सी में आपका देखते हैं उसमें आपको पता चल जाएगा देख के। तो इसमें देखिए यहाँ पे हिंदी में दे रखा है और इसका इंग्लिश वर्जन में पढ़ देता हूँ। स्टडी द डायग्राम गिवन एंड आंसर द क्वेश्चंस। नेम द गिवन रूरल सेटलमेंट पैटर्न। In which areas do you find the rural settlement pattern? Give one characteristic feature of this settlement pattern. 12वें क्वेश्चन की बात करें तो इसका है व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन ऑन द एज ऑफ सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। 13 है आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉम्पैक्ट एंड डिस्पेर्स्ड सेटलमेंट्स। 14th है आपका राइट द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। 15th है हु हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फर्स्ट टाइम, डिस्क्राइब द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ऑफ 3 स्टेजेस। ये सेक्शन ए में भी आया हुआ है, सेट ए में भी आया हुआ है। और ऑप्शन है हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सप्लेन देयर 4 पिलर्स। ये भी आपका सेट ए में आया हुआ है। 16वें क्वेश्चन की बात करें what do you mean by livestock farming and commercial animal husbandry? Write the differences between livestock farming and commercial animal husbandry। ये भी उसी सेट में आया हुआ है। और what do you mean by commercial agriculture and truck farming agriculture? Write any 3 differences between commercial agriculture and truck farming agriculture। ये भी क्वेश्चन उसमें आया हुआ है। 17वां क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज़ वाटर शेड मैनेजमेंट, डू यू थिंक इट कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी क्वेश्चन उसमें आया हुआ है। 18वें क्वेश्चन की बात करें डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजीज फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फॉल इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इन इंडिया। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और की बात करें डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ लैंड अडोप्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन इंडिया। ये भी क्वेश्चन उसमें पूछा गया है, सेट ए की बात कर रहा हूँ मैं। अभी देख रहे हैं 19वां क्वेश्चन विच आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग रेल ट्रांसपोर्ट। 20th क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय पॉपुलेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन आर देयर, राइट द रीजन एंड डायग्नोसिस ऑफ एनी वन पॉपुलेशन। वो भी आपका सेट ए में आया हुआ है। यहाँ विश्व के राजनीतिक मानचित्र को देखना है और उसमें ये दिए गए चीज़ों को आपको दर्शाना है। इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। द कंट्री विद द लार्जेस्ट एरिया इन अफ्रीका कॉन्टेंट, ए मेगापोलिस, और सी है आपका द टर्मिनल स्टेशन ऑफ ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, और डी है एन एयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ई है आपका ए मेजर सी पोर्ट। ठीक है, इन सभी को आपको इसमें दिखाना है जो कि यहाँ पे हमने जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन पेपर दिया है उसने इसमें CBAE भर रखा है। आप देख सकते हैं इसमें आंसर को आराम से। ये वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप है। अब आ जाइए आगे की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मानचित्र में आपको ये सब चीज़ें दिखानी है। तो इसका इंग्लिश वर्जन हम देखते हैं, ये हिंदी वर्जन है, वीडियो को पॉज करके आराम से देख लें। ये है इसका इंग्लिश वर्जन। आपको क्या क्या दिखाना है छत्तीसगढ़ में, तो ये है मेन ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गोदावरी रिवर और आयरन और माइंस ऑफ दंतेवाड़ा और डैम प्रोजेक्ट ऑन महानदी रिवर और पावर हब ऑफ छत्तीसगढ़, ओनली वन जूट मिल ऑफ छत्तीसगढ़। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखानी है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है स्टूडेंट के द्वारा। ठीक है, कौन कौन सी है सिंबल बनाने हैं, सिंबल बनाने के बाद में आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए आप इसमें दिखा रखा है। अब आ जाइए और ऑप्शन में, अगर आपको वो नहीं करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कोयला उत्पाद क्षेत्र आपको दिखाना है, या फिर कुछ भी है जो आपके सारे क्वेश्चन से यहाँ पे देख रखे हैं आपने। ये ABCDE हिंदी वर्जन और ये है इंग्लिश वर्जन। द मेजर कोल फील्ड लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, द स्टेट हैविंग द स्मॉलेस्ट एरिया इन इंडिया, द इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन महाराष्ट्र,
एंड द मोस्ट सी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, द हेड क्वार्टर्स ऑफ साउथर्न रेलवे जोन। ये आपका ए सेक्शन में भी, ए पार्ट में भी आया था आपका जो सेट ए है, और बी पार्ट में भी आपके जो मानचित्र वाले क्वेश्चन है पूरे के पूरे सेम रिपीट हुए हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका पूरा पूरा धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। प्ले लिस्ट की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है वहाँ पे आप देखें, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, टॉपर्स की कॉपियाँ भी और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।